जी अस्सलाम वालेकुम सर। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी। जनाब? वालेकुम सलाम, मेरा नाम इमरान है। मैं अफ्रीका से बात कर रहा हूँ, लसोटो से। जी जी, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपका प्रोग्राम मैं डेली देखता हूँ सर। मैं बल्कि रेगुलर आपका जो है ना वो देखता हूँ प्रोग्राम। मैंने कहा चलो मैं भी एक कॉल करके देख लूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्या कहना है सर। पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे, हमारी कौम पे। कि कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि दुनिया सारी हमारी तरफ देखती है कि कैसे मुसलमान है ये लोग। हम्म। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई वो बात नहीं है जो दुनिया देख सके कि ये कोई अच्छी कौम है, ये अच्छा मुल्क है। हम्म। कानून की हालत कोई नहीं है हम्म। हमारा। असल में देखा जाए ना, अगर देखा, सबको ही पता है इस बात का कि ये सारा सिस्टम जो है ना हमारी आर्मी चलाती है। हम्म। ठीक है। तो वहां पे कोई ना तो कोई सदर है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है, ना कोई चीफ जस्टिस की वैल्यू है। तो ये सारा का सारा आर्मी हैंडल करती है। हम्म। तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की फौज है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं सर, फौज तो अपना किरदार अदा करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग ऊपर आते हैं ना, मतलब हम्म। ये ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर जब जाते हैं ये लोग, हम्म। तो फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम जो मर्जी करें। और ये होता आया है हमेशा। हम्म। तो अब इससे किस हमेशा तरह ये जान होता कैसे है। छुड़ाई जा सकती है? ये तो सब कह रहे हैं कि मैंने पता नहीं 200 लोगों के साथ प्रोग्राम किए होंगे, वो सब कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे लोग जो हैं ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। इनसे बचेंगे कैसे? ये है प्रॉब्लम कि ये नुकसान कैसे रोका जा सकता है? सर, ये कोई कानून बनना चाहिए पाकिस्तान में कि हर डिपार्टमेंट अपने अपने उसके मुताबिक काम करे, कानून के मुताबिक काम करे। अपने दायरा ये में नहीं रहे। है कि एक ही आदमी जो है वो पूरा मुल्क को हाँकता रहे और कौम जो है वो चुप करके बेचारी बर्दाश्त करती रहे। हम्म। आप देखें ना, अगर एक पाकिस्तान जो एक घर है, कौम जो है वो एक घर है। जी। ठीक है। हमारी आर्मी जो है वो इसकी हिफाजत करने के लिए है। हम्म। अगर हिफाजत करने वाला बंदा अपनी कौम का गला दबा के मार देगा तो फिर उसको उसको क्या फायदा उसका हिफाजत का, या कैसे वो कौम मुल्क चलेगा। कब से आप अफ्रीका में सर? मुझे सर 25 साल हो गए यहाँ पे। ये अफ्रीका जो है जहाँ पे आप हैं, क्या जी। मुल्क का नाम लिया आपने? लसूटो। हाँ, तो ये पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की याफ्ता है वैसे, मैं पूछ रहा हूँ। सर, तरक्की का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ कम से कम इतनी बेअसूली नहीं है। अच्छा, वाकई? हाँ जी, आप अगर किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो आपके वही राइट्स हैं जो सबके हैं। नहीं तो वहां पे भी फौज इसी तरह मुदाखलत करती है जो भी गवर्नमेंट बनती है? नहीं नहीं, दुनिया की कोई फौज भी पाकिस्तानी फौज की तरह मुदाखलत नहीं करती, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो। हम्म। हमारी फौज बहुत अच्छी फौज है, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है हमारी। और हम बड़े प्राउड है इस पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग ऊपर जाते हैं ना, ब्रिगेडियर से ऊपर जितने भी लोग जाते हैं, तो ये सारे के सारे बिक जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तान छोड़े एक जी। अरसा हो गया, 36 साल हो गए। हमारे जहन में एक चीज जी। बड़ी अच्छी बैठी हुई है कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ठीक है। जी। जो जी। अमेरिकन फौज है, जो इंग्लैंड की फौज है, जो जर्मन फौज है, जो दूसरे मालिक की फौज है, हम कहते हैं जी हमारी फौज जी। बेहतरीन है। तो ये जो जी। या इन ममालिक में फौज है, इनको तो इतनी सहूलत भी जी। नहीं है। ये तो खुद ही अपने जूता भी पॉलिश करते हैं, हमारे तो अपना जूता पॉलिश करना भी अपनी वो बेइज्जती समझते हैं। तो सर, ये। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, माफी चाहता हूं आपकी बात काट रहा हूं। जब ये लोग सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है ना हमारी उसमें कमीशन आर्मी में, हम्म। उससे लेके जनरल बनते तक पता नहीं कितने अरब रुपए लगते हैं उस एक आदमी पे। अच्छा। उन उतने पैसों में आप पाकिस्तान के नॉर्मल 10 खानदान अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं तो ये फौज पे इतना खर्चा क्यों हम कर रहे हैं, ये सवाल भी है एक। सर, प्रॉब्लम ये है कि खर्चा तो क्या करना है, इंडिया से हमें डर लगता है। ठीक है, वही कहते हैं कि जी हमारा दुश्मन साथ बैठा हुआ है। नहीं तो आज तक हमने इंडिया के साथ कोई ऐसे मुआहदे क्यों नहीं किए? जो कश्मीर की बात करते हैं हमने तो, जो पाकिस्तान है उसके ही मसले नहीं अभी तक हमारे हल हो रहे, तो हमने कश्मीर कहाँ से हासिल करना है? वैसे एक सवाल है।
सर जब तक ये हमारी फौज ऊपर लेवल की ठीक नहीं होगी, हमारे मुल्क का कोई मसला कभी भी हल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। हम्म। क्योंकि देखो देखो हम, हमारी बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की, हमारे पास 3 ईमानदार लोग आज तक नहीं आए हैं। ठीक है, 3 लोग बहुत होते हैं काम चलाने के लिए। एक आर्मी का जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईमानदार हो, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ईमानदार हो, और एक प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हो। नहीं ठीक है, नहीं, इतने मेरा दिन के मेरा बाद मेरी अल्लाह बात ताला ने सुने। ईमानदार प्राइम मिनिस्टर दिया था, लेकिन बाकी 2 नहीं। अब कैसे चलेगा सिलसिला? नहीं, लेकिन ये 3 का नाम आपने लिया, ये तीनों जो इस वक्त वजीर आजम है, उस पे जो इल्जाम है वो आपके सामने। चीफ जस्टिस की बात कर ले तो एक काम का आदमी हमारी आया था मुल्क में, अल्लाह ताला ने उसको भेजा था कि चलो कौम का कुछ भला हो जाता, लेकिन बाकी 2 नहीं चलने दे रहे ना उसको। प्रॉब्लम ये है कि तो हमारी यही तो बदकिस्मती ये मुसीबत है ना, कि यही तो 75 मुसीबत साल है। में हमारी आजादी में हमारे पास ये 2-3 आदमी ईमानदार आज तक नहीं आए हैं। नहीं तो कहाँ से आएंगे ये 22 करोड़ अवाम में? तो मुझे लग रहा बड़ा मुश्किल काम है। अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब किसी की चलती भी तो नहीं ना, कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। जैसे फिरौन नहीं था, फिरौन चाहता था कि मैं कुछ भी कर लूं। अच्छा, आपने शुरू में एक बड़ी अहम बात की कि हम मुसलमान तो अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान जी। में मुसलमान अच्छे होते तो ये 3 ईमानदार आदमी ढूंढने मुश्किल थे। सर ईमानदार होते हैं लोग, उनको चांस ही नहीं मिलता है, वो बेचारे आ ही नहीं सकते वहां पे। सिफारिश और करप्शन के बगैर मेरा कुछ यही होता तो नहीं है। सवाल है कि हमारा मुल्क, आप कहते ने जिस तरह कहा कि मुसलमान तो हम अच्छे हैं शुरू में, तो वो जी, चलने जी। नहीं देते, वो आने नहीं देते, ये जाने नहीं देते। सवाल वहीं पे ही है कि 22 करोड़ अवाम में कोई दयानतदार आदमी नहीं है जो इस वक्त इमरान खान को चलो छोड़ देते हैं कि चलो जिसको वो गवर्नमेंट में ले आते हैं कि जी। उनको ये चोर चक्की लेके आने पड़े दोबारा। ना जरदारी के बाप का मुल्क है, ना नवाज शरीफ के बाप का ये मुल्क है, ये तो जी, जी, पाकिस्तानियों जी। का मुल्क है ना सबका। तो क्या वजह बिल्कुल सर, कि लेकिन इनको समझा नहीं जाता, ये समझा नहीं जाता है। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि चोर को चोर ही जो है वो ही वर्थ करता है, दूसरा बंदा वर्थ नहीं करता ना। हाँ बिल्कुल, हमेशा 2 शरीफ लोगों से 2 बुरे लोगों की दोस्ती ज्यादा मजबूत होती है हमेशा। तो वो जो कहते हैं ना कि जब 2 वो गाड़ी निकाल के मिल जाते हैं तो समझो एक शरीफ आदमी की मौत पक्की होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखे, अब हमारा 130वें नंबर पे निजाम है जस्टिस का। अच्छा, वो छोड़ दे, इसे कई दफा हमने बहस, ये औरतें सप्लाई आजकल हो रही है, उनकी वीडियो बना के फिर वो ब्लैकमेल किया जाता है। ये अफ्रीका में भी ये बिजनेस है, जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं। नहीं सर, अफ्रीका में ये नहीं है। हालांकि अफ्रीका जो लोग हैं ना, अफ्रीका के जिस कालों को ले लें आप, तो काले इतने बेचारे एडवांस नहीं है। अभी थोड़े दिन में इनको आजादी मिली है, लेकिन फिर भी ये अपने सिस्टम को अच्छी तरह चला रहे हैं। ये लोग हमारे से बहुत बेहतर है। नहीं, ये हमारे जो वीडियो खेलते हैं। आजकल एक तस्वीर, एक फौजी जो आके बड़ा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नाम अब क्या लेना, उसकी भी मरियम जो औरंगजेब है उसके साथ सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये तो किस तरह मुल्क चला सकती है? आपको इल्म में होगा कि जब भी औरत को इस्तेमाल किया गया बड़े बड़े बादशाह बर्बाद हो गए, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है सर। पता क्या है, ये लोग नहीं चलने देंगे कभी भी। अगर मैं तो कहूँ ना वहां पे, तो मुझे कोई पावर हो तो मैं ब्रिगेडियर्स ऊपर जितने भी लोग हैं ना आर्मी के, इनकी 6-6 महीने की फैसिलिटीज बंद कर दो, इनकी 6-6 महीने की सैलरी बंद कर दो, ताकि वो कौम पे लग जाए। यकीन करो। नहीं, कौम की क्या फिक्र है इतना इनको? खर्चा इन पे होता है, इतना खर्चा होता है, लेकिन इनका पेट भरता ही नहीं है। पता नहीं है लोग मरना नहीं चाहते, या इनको पता नहीं है कि मरना भी है कि नहीं। ये लोग तो किसी चीज पे बिलीव ही नहीं करते। इस्लाम से तो खैर ताल्लुक ही नहीं है इनका, क्योंकि इस्लाम जो है ना वो सच्चा मजहब है। अच्छा, ये बताइए, जिंदगी मौत का सारा आपकी कितनी उम्र है सर? आपकी एज क्या है? मेरी एज सर 45 है। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे जी वो बड़ा इस्लाम का ठेकेदार था, उसकी पार्लियामेंट ने बड़े फैसले किए इस्लाम के, फिर उसके बाद ज़िया ने किए, सब ने किए, उसके बावजूद क्यों नहीं इस्लाम पाकिस्तान में फैल सका? सर इस्लाम कैसे फैलेगा मुझे बताए ना। जो करप्शन इतनी ज्यादा है, हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलते हैं, उसके फौरन बाद झूठ बोल देते हैं। नहीं तो जूता भी कैसे होगा? हमारे हमें तो पता ही नहीं इस्लाम है क्या। कई तो जूता भी ले जाते हैं ना। जूता भी ले जाते हैं।
देखिए ना, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अवाम की नौकर होती है, लेकिन वहां गवर्नमेंट जो है वो मालिक है अवाम की। लोगों को लाइन में लगा के रखते हैं, बदतमीजी से डील करते हैं। ठीक है, ये कौन सा तरीका है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। टैक्स देते हैं अवाम, जिनसे उनको सैलरी मिलती है, उनका घर चलता है, लेकिन उन्हीं को काट लेते हैं वो। चले सर ये आपका, निजाम पता नहीं कब पाकिस्तान में लोगों को समझ आएगा। चले आप खुश रहें अफ्रीका में सर। आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं ये सर पाकिस्तान हमारा एंड ऑफ द डे बड़ी तकलीफ होती है, यकीन करें। अल्लाह ताला उस मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करे, कोई मौजज़ा ही कर दे खुदा की ज़ात अब तो कोई। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर, आपसे अच्छी बात हो गई, बहुत चलिए, शुक्रिया आपका। राइट, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। नाज़रीन, अफ्रीका पाकिस्तान से बेहतर जा रहा, मैं इस पर क्या बात करूं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।